ये पूरा घटनाक्रम है। का 3-4 दिन पहले से ही इनका कोई मीटिंग माटिंग हुई हुआ। राड सरिया हवा कने एक पाइप ही होएगी। वो सीधे मेरी बाइक पर मारा, बाइक पर मारता ही बाइक स्लिप हुआ। जो स्लिप हुआ तो वो सीधा मेरा हेलमेट पर मारा। ये भी मेरा हाथा पर मैं 22 बचाव में करूँ तो हाथ यूं कर रहे हो, मैं यूं करते मेरा हाथा पर रोड की मारा है। ये लग है कई हमलावर हा और के जानू मारन की नियत में है। 5 तो गाड़ी में हा, 2 पीछे बाइक पर हा। मतलब कोई को भ्रष्टाचार को खेल उजागर कर रहे हा। भ्रष्टाचार को मान लो चाहिए आम पब्लिक का ना पतो ही को नहीं कि मेरा खाता से पैसा निकल रहे हैं। यही करेगा ये तीन ईमानदारी से करता है ना शुरू से यही करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश और देख रहे हो पीजीएस इंडिया न्यूज़। फिलहाल मैं मौजूद हूँ बीडीके अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में। पहुंचबा को कारण ये है कि एक पेशेंट अपना कन ही बनकर साथ मारपीट हुआ है। 11 तारीख ना आपकी ड्यूटी करके वापस आपका घर आ रहा कि है पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। हम वीडियो को लास्ट तक बना रहे हो, शेयर जरूर कर दियो। राम राम साहब। राम राम। क्या नाम है साहब? मेरा विजय कुमार नाम है। विजय जी, के पूरा घटनाक्रम है? घटनाक्रम में चिड़ावा पोस्ट ऑफिस में कल रखा हूँ निरीक्षक कार्यालय में। तो मैं डेली की ड्यूटी ऑफ होके मेरा घर जा रहे सुल्तान है। तो रास्ता में जो सुल्तान साल्टाव तक क्रॉस करा हाँ, तो रास्ता में एक बाइक एक सॉरी गाड़ी जो पहले से संभव तो पहले से ही खड़ी जैसे मेरे ध्यान में है। और जो ही मैं भी गाड़ी के पास जाऊँ तो नॉर्मल गाड़ियाँ, वो बिजी रोड है तो नॉर्मल गाड़ियाँ आती जाती रहे। तो मैं जो गाड़ी के पहुंचू तो सामने से 2 नकाबपोश गाड़ी से उतरा है और वो सीधा मेरी बाइक की तरफ भाग के हुआ। पहली जो है वह राड और लोहे की राड सरिया हवा कने एक पाइप ही लोहे की, वो सीधे मेरी बाइक पर मारा। बाइक पर मारता ही बाइक स्लिप हुआ। जो स्लिप हुआ तो वो सीधा मेरा हेलमेट पर मारा। जो हेलमेट पर मारा तो हेलमेट को आगे को कांच टूट जाए। वो सही रही कि बीचों बीच को लगी हेलमेट के, वरना तो चेहरा पर लग। फिर वो जो मैं नीचे पड़े और नीचे पड़ता ही मेरा सिर पर मारी 2 हेलमेट। फिर पीछे के मेरा बैग हो तो वे बैग पे भी मारी। इतना में क्या हो गया, पीछे से एक बाइक थी जो मेरे पीछे जब तक वह रेकी कर रही, वे पे से 2 आदमी उतरे। वहां में से इतना में सामने जो गाड़ी है 2 पहले हमलावर आया, वे में से एक आदमी उतर के आया है, वो सीधो मेरी बाइक पर लगा है। और पीछे से जो बाइक पर 2 हा, वहां में से एक उतर के तो मेरी बाइक ने तोड़ फोड़ करा है। और दूसरा आदमी ये राड ही का हाथ में, वो मेरे हमलों करे। ये वे मेरा हाथा पर मैं 22 बचाव में करूँ तो हाथ यूं कर रहे हो, मैं यूं करते मेरा हाथा पर रोड की मारा है। ज्यू में थोड़ा सो रोड है तो रोड में के थोड़ा सो मतलब कोई जगह पड़ी ही कोई अपने बार टाइप में। तो ज्यू में थोड़ा सा बीच बचाव में यहाँ रोड से थोड़ा सा क्रॉस होता है, मेरा पैर धस गया बाढ़ में। बाढ़ में धसता ही मैं गिर जाऊँ। गिरता ही मैं मेरा पैर बताबर दौड़ बार कर रहा है। तो मैं क्या थोड़ा सा पीछे और हो के वो थोड़ा खड्डा टाइप में हो, तो मैं भी गड्ढा में पैर न कहीं भी बचा बचू के एक ही पैर पर मार जाए इपे ही मारी, लेकिन इpe इतना असर कौन करो। एक पर मारा तो मैं पीछे खिसक गो। खिसकता है हेलमेट मेरे पहले टूट रहा तो टूटो तो वे के रोड से नीचे को उतरा। वे ऊपर ही मार वो करे जड़ तक वह हाथ आयो। वी के बाद मैं नीचे देखूं थोड़ा सा जना मैं सामने मैंने देखी बिलायती की तरह और जो झाड़ है छोटी मोटी उगरी। जना मैं को आया हाथ वाथ मेरा काम कर रहा तो मैं सिर की मेरा जो हेलमेट हो हेलमेट से सिर की वह बिलायती टिकरा में दी जना थोड़ी सी जगह बन गई। जगह बनता ही मैं कहीं भी करके और मेरा हाथ जो सुन हो रहे हो कहीं भी करके मैं आगे देखे तो एक तारबंदी करेड़ी खेत में। तारबंदी में नीचे से भी तार नाड़कों से उठा के मैं नीचे से कहीं भी जड़ीट जाड़ीट करके और मैं आगे देखो तो गुआर को खेत हो। मतलब भाग के जान बचा हाँ, थे। गुआर को खेत हो तो गुआर के खेत में जाते मैं थोड़ा सा सेफ करो। इतना में मेरा इंस्पेक्टर रहा जो नवलगढ़ का, वे कमेटी जो बनेड़ी कोई जांच में, क्या चीज की कमेटी बन रही? वो था ना मैं बताऊंगा तो वाको यहाँ फोन आनो हो तो मैं बोले साहब मेरे को तो अनुभव हो है। इतने बोल पायो। इतना में वे कोई भी हमारा जो नजदीकी जो भी है एम्प्लॉई वन फोन करे ही। इतना में फिर बाद में बड़े पब्लिक हो जाए वे बात जी हमलावर मतलब हमलावर। पहले आप बात करा हमलावर भाग जाए ही। भाग के ते जान बचाई तो तन के लग है कई हमलावर हा और के जानू मारन की नियत में है। 5 तो गाड़ी में हा, 2 पीछे बाइक पर हा। अगर वह का जान से मारवा की नियत नहीं होती तो वे हेलमेट पर क्यों मारता। पहलो वार ही वह को हेलमेट और गाड़ी पर। ठीक है, जो सारा का सारा नकाबपोश हा 22 से 23 की उम्र ही, यानी मैं वह को व्यक्तिगत कोई नहीं कुंजाड़ के। बात करा पुरानी कोई रंजिश ही या कोई और मामला? मेरी 11 साल की सर्विस होगी, मैं विभिन्न जगह मेरी जॉब करी है। 3 साल से मैं जयपुर हूँ, सॉरी चिड़ावा हूँ मैं पोस्टिंग। है कि मेरी कोई रंजिश को नहीं, लेकिन फिलहाल वर्तमान में एक जांच चल रही है जो अपना अडाव तो डाकघर है एक मायने कुछ खाता में अनियमित लेन देन हो रहा है। अनियमित लेन देन को मतलब कुछ खाता से पैसा निकाल रहा है 2-4 दिन काम में लेके और पैसा जमा करा रहा है। आज चल रही एक मायने हमारे जांच कमेटी बने रही जिसमें 3 इंस्पेक्टर रहा। वन में असिस्ट करवा खातर, यानी वे जो भी मैंने आदेश दे रहा है जहाँ कोई रिपोर्ट निकालनी है। और मेरे 11 साल की सर्विस में मैं काफ़ी कल्यू जाना हो कि अपन कड़े कड़े से क्या मिल सका है। तो वे चीज़ा दी तो कुछ लोग हाँ जो मतलब आ चीज़ा में आ रहा है शामिल हो रहा है कि वाकई भाई जो भी है आरोप वापस सिद्ध होता जा रहा है धीरे धीरे। मतलब कोई को भ्रष्टाचार को खेल हाँ, उजागर कर रहा हा। भ्रष्टाचार को मान लो चाहिए आम पब्लिक का ना पतो ही को नहीं कि मेरा खाता से पैसा निकल रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं कई लोगों का बयान भी लिया है, कुछ चीज़ें हमारे पकड़ में भी आई है।
तो इस हिसाब से बात जांच चल रही ही लास्ट में मतलब काफी मतलब को डिपार्टमेंट ही जाना भाई कि फाइनल डिसीजन तो क्यों तो, लेकिन काफी चीज तक यह सिद्ध हो चुकी है कि भाई पिस्सा को इरेगुलर यूज हो रहे हो, जो सरकारी पिस्सों को निजी उपयोग में काम में लिए जा रहे हो और काफी अच्छा लेवल पे लिए जा रहे हो। तो वी चीज के कारण बात जांच चल रही, तो वी हिसाब से बता रहे हो। प्लस जो मार पिटनिया हाँ वे यह कहता जा रहा है कि और कर ले जांच, तो वी हिसाब से मेरा मतलब यो गैर हो रही है ऐसा कि जो मैं जांच कर रही हूँ अच्छा जिससे मारता मारता साथ ये बात बोल रहे में भी तो हाँ। एक बंदो या बोल रहे कि और कर ले जांच, तो हो सके कि जो भी जांच चल रही है अभी से रिलेटेड हो। हालांकि मैं स्पष्ट तो कौन कह सकूँ यह चीज की भाई या, क्योंकि हो सके कोई तीसरा बंदो इस चीज को फायदा उठा रहे हो है, लेकिन ज्यादा मेरी संभावना है कि जो वह को यू वर्ड सुनो जना जाके मेरे संज्ञान में आए कि हाँ यू की चीज को चली हो जाए। तो बात करा नकापोस ते बताओ कोई सा चेहरों भी देखोगे तो शहर कोई कोई देख पाए ताने तो मामले ही समझ में नहीं आया जब तक, तो मतलब ऊपर तड़ी वार हो रहा है तो मतलब बचा बीच बचाव की कोशिश करी। बाकी तो गाड़ी का नंबर है, गाड़ी का नंबर मैं जब तक हाँ गाड़ी का नंबर ही कौन लगा रखा है। अच्छा गाड़ी का नंबर भी कौन लगा रखा। तो अब आप बात करा पुलिस प्रशासन कितनी देर बाद में आके हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन नहीं आया, मेरे जो निजी लोगों को कहा फोन किया था मेरे इंस्पेक्टर साहब ने, वही पहुंच के उन्होंने मेरे को वो निजी हॉस्पिटल अपना जो चिड़ावा वहाँ पहुंचाया। वहाँ पे मेरे कोई डॉक्टर परिचित थे, मैंने फोन पे उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे बात हो गई, उन्होंने मेरी पहले ही आगे व्यवस्था कर दी। तो मेरा जाते ही वहाँ पे एक्सरे हुआ, एक्सरे में मेरे एक जो पैर और एक जो हाथ है वो हाथों हाथ मतलब उन्होंने देखा तो अलग हड्डी हो रखी थी उनकी, चारों हाथों दोनों हाथों का दोनों पैरों का एक्सरे हो रखा था। इस हिसाब से वो फिर उन्होंने तुरंत मेरे को झुंझुनू बीडी के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। अब बात करा पुलिस प्रशासन ने तो एफआईआर दर्ज करवा दी। अब तारी प्रशासन को क्या मांगा वीडियो करवा दी। प्रशासन यही है कि जो भी मुजरिम है कड़ी से कड़ी मिला, और जो भी है मैं ये नहीं कहता मेरे मतलब इतना लगने का वो नहीं है जितना मेरे को सही के लिए जो मैं लड़ता आ रहा हूँ। जो भी इसमें दोषी हैं भले ही चाहे जिन पे मेरे को शक है वो हो या फिर कोई थर्ड पार्टी हो, तो कम से कम वो भी है मामले को क्लियर करे। मामले को क्लियर करने के बाद में जो भी उनको न्यायिक प्रक्रिया में जो सजा मिलती है वो उनको देवे। और आगे भविष्य के लिए भी अगर ईमानदारी के प्रति ऐसा कुछ करने से लोगों को इसके लिए एक मिसाल करे कि भाई ऐसी सजा दे उनको, कि कम से कम लोगों के ये तो रहे कि हाँ भाई ऐसे करने से ऐसे भी होता है। ये पता चलो घटना को मान 5:30 बजे चलो। शाम की 5:30 शाम। बजे पाते मौका पर पूछा है सीधा हॉस्पिटल में ही पूछा। मैं सीधा हॉस्पिटल में पूछा, पली कौन सी जगह लेके गया नजदीक तो शायद चिड़ावा ही पड़ा चिड़ावा लेके गया। का बड़े पहले डॉक्टर तो- के बताया था फिर मैं गया ना जना पट्टी पट्टी बांधती नहीं रहे, एम्बुलेंस में गाल के बोले चिड़ा बढ़ ले जाओ झूठ ले जाओ। जो न ले जाओ। जना एम्बुलेंस में गाल के मैं झूठ ले आया, मानिए पता को नहीं वो ऐसे आया हो जाएगी। अब बात करा जहाँ बात करिए तारा बेटा ही भाई ईमानदारियों आपको काम करे और ईमानदारियों काम करना की यह सजा बढ़ने मिली है। हाँ तो बनने ते के चाहो कि आगे भी मैं ऐ ईमानदारियों काम करता रही। आई करेगा ये तो ईमानदारी से कर तो आए ना शुरू से यही करेगा। नहीं तो आगे भी काल में कोई ईमानदारियों काम करना पड़े कोई घटनाक्रम हो जा जाना जाना भाई सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तो या अच्छा ईमानदारी की सजा भी भुगतनी पड़ा है साहब। ईमानदारी तो वो तो क्या भुगते को और बेईमानी ईमानदारी करोगे तो ना। भुगत रहे हैं ना जनता को काम करोगे की सजाई तो भुगत रहे हैं तो बात है। थे अब थारा ऑर्डर आयो जदी तो थे माया होगा ना रे थे क्या था या वहाँ आगा से ऑर्डर आयो जदी तो आया होगा थे न थे क्या था या वहाँ इन ऑर्डर मिलोगे जदी तो काम करोगे नहीं हो आया थोड़ी करोगे कोई आगा ना अधिकारी आया है जन बा अधिकारी आया जन तो काम तो आपको काम तो दिखाओ ही को। ते पिताजी हो गया इनका मैं पिता ताना क्या कहना है पूरा घटनाक्रम पर। साहब मन ने यू ही कहना है कि ये जो हादसा हुआ है ना ये जो बच्चा डेली जाता है और आता है तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है 11 साल के पीरियड में कोई एबसेंट नहीं है कोई किसी का लेन देन कुछ भी नहीं है। ये अचानक हुआ इनका 3-4 दिन पहले से ही इनका कोई मीटिंग वाटिंग हुई वहाँ पर तो उस मीटिंग के अंदर ये लेकिन तो आती रहा है सब लोग ये सभी इकट्ठे होते हैं तो इनका कोई गफला पहले का ही है कोई पैसे टके का कोई ऑफिस का मैटर है। तो ये घर पे आ रहा था तो पहले रोज ही 2 दिन पहले मीटिंग हुई वहाँ पर है तो वो लोग जो थे कोई पोस्ट ऑफिस के थे है इनका स्टाफ का ही तो अब ये आ रहा था तो इसके सिर के ऊपर ड्यूटी बस है 4:55 पर ये ऑनलाइन ईमेल भी भेजा आपका साहब को जब निकलता है ड्यूटी पे से कैमरा है नहीं वहाँ पर तो ये इसका कोई टाइम नहीं है उधर से निकलने का पर ये 5 के 6 के बीच में डेली आता है घर पे। तो ये वहाँ से निकलने के बाद में अलडावता और ये जो जानजोत के बीच में ये जो 2 नर्स ली आती है इधर ये हादसा हुआ है। 4-5 लोग गाड़ी में थे 2 बाइक पे थे
नहीं आज सो तो देखो अपन सारी चीज़ बता दी, बात करा प्रशासन मौको में जगह कर जाए कि अभी मौका की जगह जाएंगे ताने पूछ रही हूँ कि तारकना आयोग के प्रशासन मौका मुआवने के लिए या कोई की आज गिरफ्तारी जाके- भी करी है कि कोई प्रशासन? अभी नहीं करी है। मेरा कहने का मतलब यही है कि मेरे को तो चाहिए इंसाफ। दूसरी बात इंसाफ चाहिए। दूसरी बात यही है कि मतलब आज ये मेरे बच्चे में हुई है, कल ने दूसरे के बच्चे में भी यही हादसा होएगा। काम करो है जनता का सेवा करने के लिए, और जनता का टैक्स के पीछे कोई भी सरकारी कर्मचारी है तनख्वाह ले तो जनता को काम तो भी करना ही पड़ेगा। करने पड़ो, सही बात है। हाँ तो सही करे तो इसको तो मतलब ईमानदारी की सज़ा मिल रही है, इसने ईमानदारी से काम किया है इसने। और मेन बात ये है, ये 13 साल से नौकरी कर रहा है। पहले कुछ डीडवाना था, फिर कुचामण आया, फिर यहाँ आ गया। और यहाँ क्या है कि पहले से उन्होंने वो अपना मतलब जमा रखा था, स्थित्व बोलो या कुछ भी बोलो, मतलब राज जमा रखा था उन्होंने। अब वो उन्हें अब 2 साल से या 3.5 साल से यहाँ है। अब वो खुलासा हुआ ना उसका, तो फिर वो जाँच आई इसके पास, इसका प्रमोशन हो गया आने के बाद में, और वो जाँच आई इसके पास में। अब इसके पास है तो वो जाट समाज के सारे, और वो क्या है उन्होंने इसको चेतावनी भी दी थी पहले। उन्होंने कहा कि जाँच करवा लो और करवा लो। नहीं चेतावनी तो मत ही देंगे, भड़को अस्तित्व है वो 11 साल को, वो खत्म होने जा रही हो जना चेतावनी तो हाँ तो देंगे। वही तो बात है, इसने तो ईमानदारी से काम किया है। अब इसने कहा कि मैं तो मेरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मेरा जो भी है मेरे को रिपोर्ट चाहिए आपकी। इसके नीचे 20-25 बंदे पे काम करते हैं, उसमें से 10-15 बंदे हैं वो मतलब ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 5-7 जो बंदे हैं जिन्होंने ये कांड किया है, उस चक्कर में वो बोले नहीं। अब उनसे इसने रिपोर्ट मांगी तो वो बंदों ने इसके साथ ये काम किया है। और एक तो अल्डावता का बता रहा है और एक किठाना का बता रहा है। मेन गिरोह का मेन तो है अल्डावता का बता रहा है। उसका पुलिस नाम प्रशासन क्या मांग रही तारी? पुलिस प्रशासन हमारी मांग यही है कि हमको वो मुजरिम चाहिए जो भी किया है। आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी होगा, इनके साथ कोई भी आदमी है, मतलब XYZ किसी के साथ भी हो सकता है ये काम। और ये तो मान लो हेलमेट था, इसके बाद ये मर भी जाता तो सीट तो वो खाली होनी नहीं है, उसके दूसरे आता, दूसरे मरता तो तीसरा आता, वो तो आता जाता रहेगा वो तो। लेकिन हमारी मांग यही है, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको वो बंदा चाहिए बस। देखो आर्टिकल कर रहा हूँ और बात करिए अपन को एक बात कहना हो कि ईमानदारी की सजा या मिली है। और सबसे पहली बात जो को भ्रष्टाचार कराया भी मेरी एक चेतावनी है कि ईमानदार लोग धरती पर आगे भी रहेंगा और अं आपकी ईमानदारी में काम करता रहेंगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो जनता का टैक्स के पीछे आपकी तनख्वाह ले है, तो इन जनता को काम तो करना ही पड़ेगा। साथ ही शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि जो कोई ईमानदारी में आपको काम करा है, बिन कुछ भ्रष्ट लोग चाहे राजनीतिक शरण के द्वारा मान लो या कहीं भी करके मान लो दबाने की कोशिश करें तो भी का साथ आए का हादसा हुई तो आए का हादसा पर प्रशासन भी रोक लगाए। और साथ ही के साथ वीडियो देखने के बाद में तारीख राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला कोई नई अपडेट के साथ। जय भारत।